मार्वल के टॉप 5 ग्रेटेस्ट मोमेंट्स कौन से हैं? आइए बताती हूँ। तो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज से लेकर द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 तक मार्वल ने लाइव एक्शन में हमें कई सारे मेमोरेबल मोमेंट्स दिए हैं और आज हम उन्हीं में से जो टॉप 5 बेस्ट मोमेंट्स है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। give me that. You have the little one. तो स्टार्ट करते हैं लास्ट डिकेड के बिगेस्ट सीन से। एवेंजर्स एंड गेम 10 साल से चली आ रही मूवीज, इन कैरेक्टर्स की कहानी का अंत, कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स असेंबल करना, अपनी शील्ड टूट जाने के बाद भी उनका थैनोस से लड़ते रहना, कैप्टन का हैमर उठाना, टोनी का आई एम आयरन मैन कह के स्नैप करना, ये पूरा सीन एक परफेक्ट सी ऑफ 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स का जो हमें देखने को मिले थे। इन दोनों को हमने ग्रो होते हुए और ट्रू हीरोज बनते हुए देखा था और एंड गेम में इतने आइकॉनिक मोमेंट से भरे सीन्स में उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाल ही दिया था। डेफिनेटली ये लास्ट डिकेड के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक था और सुपर हीरो सिनेमा के लिए एक सेलिब्रेशन जैसा था। एंड नंबर 4 पर आता है रिसेंट सीन बैटमैन से। द बैटमैन मूवी बैटमैन के अर्ली डेज को दिखाती है। अब तक वो ब्रूस वेन वाला पर्सोना क्रिएट नहीं किया है और अब वो बस वेंजेंस के बारे में सोचता है, पर मूवी एंड होती है ऐसे सीन से जो तुम किसी सुपरमैन मूवी से एक्सपेक्ट करोगे। बैटमैन गौतम वासियों की जान बचाता है और वहाँ उसका मोनोलॉग होता है होप के ऊपर। एक मूवी जो स्टार्ट फियर से हुई, जो वेंजेंस और रिवेंज पर इतना फोकस करी, वो एंड होती है होप से। एंड वो पूरा मोनोलॉग रियल लाइफ में भी उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना वो उस मूवी में था और इसीलिए मूवी का मोस्ट मेमोरेबल पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन 2 का सीन। स्पाइडरमैन 2 ना ही सिर्फ बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है पर वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी भी है और इसका ट्रेन सीन इतना आइकॉनिक बन चुका है कि उसकी कई बार अलग अलग मीडिया में रेफरेंस किया जाता है। पर इम्पैक्टफुल सीन वो नहीं था जब वो डॉक्टर ऑक्टोपस से ट्रेन के ऊपर लड़ता है। इम्पैक्टफुल सीन वो था जब वो ट्रेन को रोक देता है। वो अपनी एनर्जी खो चुका था। न्यूयॉर्क के सिविलियंस उसे अपने हाथों पर कैरी करते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए लड़ने वाला, उनको रोज बचाने वाला सुपर हीरो बस एक टीनेजर है। और अगर तुम जानते हो कि स्पाइडी ने इस एज में अपने आप को कितनी बार लाइफ और डेथ की सिचुएशन में डाला है जब वो उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताने का प्रॉमिस करते हैं, तो ये सीन इमोशनली इम्पैक्टफुल बन ही जाता है। We won't tell nobody. पर यही चीज आज के टाइम पर होती तो सब अपना फोन निकाल कर वीडियो बनाने लग जाते, स्पेशली दिल्ली मेट्रो में। बात तो सही है। अब इमोशन से बढ़कर आते हैं आइडियोलॉजी पर। स्पाइडरमैन या बैटमैन को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपने एनिमीज को कभी मारते क्यों नहीं है। अब लाइव एक्शन मूवीज में हमें कभी इनका कोई जेन्युइन आंसर नहीं दिया, पर फिर आया मार्वल का द ग्रेटेस्ट शो डेयरडेविल एंड उसमें डिबेट हुई पनिशर और डेयरडेविल की। पनिशर जो कि एक कोल्ड किलर है और डेयरडेविल जो सेकंड चांसेस में बिलीव करता है। ये रूफटॉप सीन और इसके डायलॉग्स हॉलीवुड के बेस्ट राइटिंग में से एक है। तुम एक बंदे के साथ एग्री भी नहीं कर सकते और डिसएग्री भी नहीं। एट द एंड नो किल रूल पर इससे अच्छा डिबेट सीन कहीं नहीं मिलेगा। The people you murdered deserve another chance. What, to kill again, rape again? Is that what you want? No, Frank, to try again, Frank. To try. And if you don't get that, there's something broken in you you can't fix. And you really are a nut job. तो नंबर 1 पर आता है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग। अब ये ड्यूलॉजी ओरिजिनल ट्रायोलॉजी जितनी अच्छी ना हो, पर स्पाइडरमैन का वो वर्जन हमारे सामने लाती है जो हमने कॉमिक्स या कार्टून्स में देखा है। There is a reason कि वो अभी भी सुपर हीरो सिनेमा में बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट जेन्युइन था और उनकी रिलेशनशिप बिल्ड ही इतनी परफेक्टली हुई थी कि वो रियलिस्टिक होते हुए भी फेरी टेल वाली फील दे। फिर यहाँ आता है वो मोमेंट जिसको सबको पता होते हुए भी सबके दिल में छाप छोड़ गया, यानी ग्वेन की डेथ और उसके बाद ग्वेन की मोटिवेशनल स्पीच। नॉर्मली सुपर हीरो मूवीज में डेथ हार्डली इतनी इम्पैक्टफुल होती है, स्पेशली जब तुमने कैरेक्टर्स को सिर्फ 2 मूवीज में देखा हो। पर ये मूवीज इमोशनली इतनी अच्छी तरह हमें कनेक्ट कर लेती है कि ये सीन अब तक सुपर हीरो जॉनरा को तो छोड़ो, रोमांटिक मूवीज में भी काफी इम्पैक्ट रखती है। No, please. तो जोकर की एंट्री से लेके थानोस की स्नैप तक कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो क्या उसके लिए आपको पार्ट 2 चाहिए? कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। तो तुम कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि तुम्हारे लिए बेस्ट सुपर हीरो मोमेंट कौन सा है। So this is me Nishad Khan signing off for today. Keep on watching Super India 3.0. Bye bye.